हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इसी के आधार पर मैथ्स के पेपर का सोल्यूशन करवाने वाला हूं, जो 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज जब 28 दिसंबर की शिफ्ट में पहला पेपर हो चुका है दोस्तों, तो उसमें क्या है, अभी जो है ना दोस्तों, एक तो रेशियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है ना। और दोस्तों, जो एसआई है ना दोस्तों, एसआई और सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जो एवरेज वाला चैप्टर है ना दोस्तों, तो हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सारे मैंने इसमें लिए हैं, तो आपको देखना है पूरा वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में। केवल डाटा चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन वहीं आ रहे हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं ना। यदि बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले उसी काम का 1/4 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 12 दिनों में। और बी अकेला उस काम को कितने में करेगा दोस्तों, तो वो करेगा कितने में, 30 दिनों में। यहाँ पे दे रखा है ना 30। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे तो 60 आ जाएगा। तो 12 जो होता है 60, और 30 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है दोस्तों, तो बी की आ चुकी है 2। तो दोनों की मिलकर कितनी है दोस्तों, तो वो 5 यूनिट है। तो बी की होगी 2, तो 3 की ए की कितनी बचेगी दोस्तों, तो 3 बचेगी, है ना। अब क्या कह रहा है दोस्तों आगे, ए अकेला, तो उसी काम को है ना, उसी काम का जो काम कितना है दोस्तों 60 है। ठीक है, उस काम का 1/4 भाग। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आई थी दोस्तों, तो यहाँ पे 3 आई थी, है ना। तो 3 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 पंजे होता है 60। ठीक है, 12 पंजे 60, तो 60 दिन में ए अकेला उसी काम का 1/4 भाग कर लेगा, कितने 65 दिन में, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों 44 और 132 और 98 का एचसीएफ पूछा गया, मतलब क्या होगा, तो ये पूछा गया। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी पे जिसका सभी में भाग जा रहा है ना। तो हम देखेंगे दोस्तों, जो एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, इन दोनों का अंतर करेंगे, है ना। तो 132 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 44 को भी घटा लो, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कितना, तो यहाँ पे आएगा कितना, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो 8, 88 आ रहा। तो दोस्तों हम इनका फिर डिफरेंस कर लेंगे, है ना। तो 88 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो दोस्तों जो 22 एचसीएफ हो जाएगा, है ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 22। तो 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रवि बाइक। दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करने हैं खुद से, फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ रहा है। यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हो ना, तो एग्जाम में भी आज अच्छा स्कोर करके आओगे, है ना। तो आपको वीडियो को पॉज करके वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों रवि द्वारा बाइक की जो चाल दे रखी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो एवरेज चाल पूछी गई है, तो एवरेज चाल का फॉर्मूला क्या होता है वो दोस्तों, वो मैंने बताया था। क्या होता है वो यहाँ पे 2 इंटू दोनों को चालों का गुणनफल x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस का y, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2, पहली चाल कितनी है, किया कितने जा कितने से रहा था, तो वो 20 किससे स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दो दोस्तों, यहाँ पे 20 और दोनों को जोड़ लो दोस्तों, दोनों की चालों का योग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो वो 40 हो जाएगा। अब काट दो, तो इसको काट दो, 2 से 0 से 0 में काट दूंगा, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, फिर 2 से ये काट दूंगा 2, तो बचेगा क्या 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्याम अपने सामान पर क्रय मूल्य से अधिक, मतलब 40% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है, तो उसका उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों लाभ एंड जो लाभ वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 बता रहे हैं जो रिव्यू के आधार पर, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों,
तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है ना। तो यहाँ पे लिखो दोस्तों सीपी, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे लिखो एसपी। तो दोस्तों जो अंकित कर रहा है ना, अधिक अंकित कर रहा है क्रय मूल्य पे कितना, तो यहाँ पे लिखो 100, 40% अधिक कर रहा है तो यहाँ पे लिखो 140, है ना। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, 20% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, तो 20% की छूट देती है, कितने में बेचेगा, 80 में, 80% में। तो नीचे 100 लगाओ, फिर 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, और 14 अंटी कितना होता है दोस्तों, तो 112 होता है ना। अब क्या करेंगे, हमें लाभ ज्ञात करना है, तो लाभ सीपी और एसपी पे देखा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, तो 12 का अंतर आ रहा है, किसमें, तो सीपी पे देखेंगे और इंटू 100 से कर दो, तो 100 से 100 काट दूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12% का उससे प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल, केवल डाटा चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं ना। तो आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके। एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। यदि छूट के बाद वो 550 रुपये का भुगतान करता है तो क्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगा दो दोस्तों। तो इसमें कैसे लगा, यहाँ पे लिखो दोस्तों सीपी, और यहाँ पे लिखो दोस्तों एमपी, और यहाँ पे एसपी, है ना। ठीक है, तो अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, 25%। 25% को फ्रैक्शन में लिखता हूँ दोस्तों, 25/100, तो 25 से काटूंगा, 25 चौक होता है 6, 100, 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, 10% की उस पर छूट दे रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, दोनों में लगा दो। फिर क्या करूँगा, यहाँ पे 10% की छूट दे दूंगा, 10% की छूट यानी 90 में बेच दूंगा, फिर 100 से भाग दे दो, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, फिर 5 नाम कितना हो जाता है, इसको इससे गुणा कर दो, तो 5 नाम होता है दोस्तों कितना, 45, है ना, 450, उसको बराबर कर दो दोस्तों, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें कितना, 440, 540 के, तो बराबर कर दो इसको। तो हमारे क्या सीपी पूछा गया है, तो फिर इसको काट दो दोस्तों, जीरो से मैं जीरो काट दूंगा, फिर 9 से काटूंगा, 9 पंजे होता है 45, 9 छिके 54, तो इस फिर आगे इसको सोल्व करो दोस्तों, सीपी को हमें पूछा गया, सीपी से गुणा कर दो, यहाँ पे कितना बचा है 6, और यहाँ पे बटे हुए में जाएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे 5, अब क्या काट दो दोस्तों, 5 कितना होता है, 5 40, और 6 से 80 को गुणा करेंगे तो 6 48, कितना हो जाएगा दोस्तों, 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक स्कूल में जो दोस्तों औसत से हर शिफ्ट में और हर दिन पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 72 छात्रों के एक समूह में 40 लड़कों का औसत भार दिया हुआ है कितना, 33 केजी, और शेष छात्रों का भार दिया हुआ है 15 केजी, तो सभी छात्रों का औसत पूछा गया है। तो दोस्तों हमें पता है कि टोटल 72 है, तो 40 तो उसमें बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ लिख लो, यहाँ पर गर्ल्स लिख लो, तो 40 तो उसमें बॉयज़ हो गए, और दोस्तों बचे कितना, तो 72 में से घटा दो, ठीक है, 72 में से इसको 40 को घटा दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 32 आ गए, है ना। और हमें सभी का पूछा गया है, तो इसको सिंपल रेशियो में लिया हुआ दोस्तों, 8 से ये कट रहा है, 8 5 होता है 40, 8 चौक होता है 32, 4 5 का दोनों को तो कुल हो जाएगा 9, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, लड़कियों का औसत भार दे रखा है 33, यहाँ पे लिख लेंगे 33, और शेष छात्रों का 15 है, तो यहाँ पे लिख लो 15। ठीक है, अब इस हम सभी को याद करना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डेविएशन लगाएंगे, यानी इसको मान लेंगे हम बेस, यानी यहाँ पे 15 लिख लो, प्लस ये इससे 15 से कितना ज़्यादा है, तो 15 इसमें से घटा लो दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, है ना, 13 में से 5 गए तो 8 आएगा, यहाँ पे 2 बचा, फिर 1 आएगा, है ना। इसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे और 9 से भी भाग दे देंगे, है ना। यहाँ पे लिखो 18 इंटू 5 बटे हुए 9। अब इसको काट दो दोस्तों, 9 दूनी होता है 18, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें जोड़ दो, कितना, पहले 15 था, अब 10 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 10 से और कितना हो जाएगा, ये 25, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25, सभी छात्रों को औसत आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करनी थी। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो चावल की जो वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, 25 बटे हुए 100, 25 को काटूंगा, 25 चौक 100, तो वृद्धि हो रही है ना दोस्तों, 4 में 1 जोड़ दो, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 4, और यहाँ पे 1 जोड़ के 5 आएगा,
फिर क्या कह रहा है, इसकी खपत में 30% की कमी की जाती है, तो यहाँ पे लिखो 100 और 30% की कमी, यानी 100 में 30 की कमी करेंगे तो 70 में, है ना। तो 0 से मैं 0 काट दूंगा और 5 से इसको काटूंगा, 5 दूनी 10, तो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 5 7 और 4 दूनी 8। तो अब हमें प्रतिशत कमी या वृद्धि देखनी है, तो यहाँ पे तो कमी हो रही है दोस्तों, कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 8 लिख दो और 100 से गुणा कर दो, तो इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 12.5% जो हानि हो रही है ना। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 100 मीटर की लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो यहाँ पे ट्रेन की चाल हमें याद करनी थी, है ना, और समान दिशा में वो चल रहे हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो जो ट्रेन कितनी है, लंबी है, 100 मीटर लंबी है दोस्तों। और टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे हुए समय, है ना, ये आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, तो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे दूरी दे रखी है ट्रेन की, और दोस्तों समान दिशा में चल रहे हैं ना, तो उनकी चालें घटेगी। तो यहाँ पे कितनी ट्रेन की हमें याद करनी थी, यहाँ पे एस मान लो, ठीक है। और यहाँ से इसमें माइनस होगा दोस्तों, समान डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे 9 माइनस कर दो। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में दे रखी है, तो 5/18 से इसको गुणा कर दो। समय कितना दिया हुआ है हमें, 30 सेकंड का समय दिया हुआ है, तो काट दो। अब 0 से मैं यहाँ पे 0 काट दूंगा और 3 से काटूंगा इसको 6 बार, है ना, 6 से यहाँ पे जाकर ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना 6 10 से गुणा करो 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 बचा है अभी, है ना, तो 5 से इसको काट दूंगा, तो 5 से काटूंगा इसको 12 बार, है ना। तो एस माइनस का 9 इधर माइनस में है, तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, तो एस जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 2 11, यानी 21 जो मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें पूछ रहा है अब विपरीत दिशाओं में वो चल रही है ना। तो यहाँ पे पहली जो ट्रेन है उसकी चाल आ चुकी है कितनी, 21 किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी ट्रेन दे रखी है जिसकी चाल दे रखी है और विपरीत दिशाओं में चल रही है, उस ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है और दूसरी की कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 प्लस का एक 220, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा यहाँ पे 320, है ना, बराबर कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर उनकी चाल कितनी दे रखी है और विपरीत दिशा में तो जुड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे 51 तो दूसरी ट्रेन की है, पहली ट्रेन की हमने निकाली 21, दोनों को जोड़ो दोस्तों, कितना आएगा 72 आएगा, इंटू कर दो दोस्तों 5/18 से, ये किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और हमें टाइम याद करना है ना। तो अब काट दो दोस्तों, 18 चौक होता है 72, ठीक है, और 4 5 20, और 0 से मैं 0 काट दूंगा, 2 से इसका भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 16 सेकेंड, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुलक और माध्य, ठीक है, बहुलक और माध्य से दिया हुआ था दोस्तों, ठीक है, और उसका माध्यक हमें याद करना था, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो होता है बहुलक बराबर, है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का, है ना, 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य, है ना। तो इसमें रख लो मान, तो अब इसमें मान रखेंगे, हमें बहुलक याद करना, बहुलक दिया हुआ है कितना 51, तो 51 यहाँ पे लिख लो, और 3 यहाँ पे है, 3 माध्यिका है, तो माध्यिका हमें याद करनी है, ठीक है, माध्यिका हमें याद करनी है। माध्य कितना दिया हुआ है, तो वो 44 दिया हुआ है, तो 44 को 2 से गुणा कर लो, 44 यहाँ पे लिख लो, फिर इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो कितना आएगा यहाँ पे 88, और माइनस में आएगा, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 51 प्लस का 88 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 1 9, 8 और 5 होता है कितना 13। अब क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो हमारी माध्यिका आ जाएगी, तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो 3 चौक होता है कितना 12, 3 चौक 12, हासिल का 1, फिर 3 से काटूंगा तो 3 छंग होता है 18, है ना, फिर हासिल का 1 बचेगा, 3 3 का 9, ये रहेगा, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, है ना, इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नल और टंकी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना। तो पूरा वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी टंकी को जो 17 घंटे में खाली कर रहा है,
तो दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा, तो है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 2/3 है ना। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी लगी, तो एक नल है जो इनलेट है ना, तो 15 घंटे में वो भर रहा है। दूसरा नल है जो आउटलेट है, जो खाली कर रहा है ना, तो क्या कर रहा है, 17 घंटे में उसको खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 15 × 17 है ना। तो 15 से इसमें भाग देने के तो 17 बार जाएगा, और 17 के इसमें भाग देंगे तो 15 बार ही जाएगा, है ना। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो वास्तव में देखा जाए तो कितना यूनिट भर रहा है, तो 2 यूनिट भर रहा है ना। हमें क्या पूछा गया है, 2/3। तो यहाँ इसको लिख लो, टोटल एफिशिएंसी टैंक की ये है, बटे हुए, इसको ऐसे ही रहने दो ना, गुणन मत करना, बाद में कर लेना। और 2 इनकी एफिशिएंसी 2 से भाग दे दो, और पूछ रहा आगे 2/3, तो यहाँ पे 2/3 से गुणा कर दो, आ जाएगा अब आंसर। 2 से मैं 2 काट दूंगा, 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 पंजू 15 होता है, और 17 पंजू कितना हो जाता है, 85, 17 पंजू 85। तो 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने, 85 घंटे में, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यक से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आज भी पूछा गया है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 20 दिया हुआ है, कितना, इन सभी को जोड़ लो। माध्य क्या होता है दोस्तों, संख्याओं, सभी संख्याओं का योग बटे हुआ जो संख्या है उनकी संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं ना, सभी संख्याओं की जो संख्या है उनकी उनसे भाग देते हैं। तो इनको जोड़ लो दोस्तों। तो ये कितनी है दोस्तों, 3 और 2 5 है, 5 से हम भाग दे देंगे। तो पहले इसको जोड़ लो, कितना होता है यहाँ पे, 30 और 50 कितना होता है, 80, और 80 और 20 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है ना। अब 25 और 75 बचा है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, 100। तो 100 100 200 हो जाता है। 200 में हम भाग दे देंगे, कितना, संख्या कितनी है, 1 2 3 5 है ना। तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 चौक होता है 20, यानी 40 माध्य हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3,50,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की जो साधारण ब्याज की दर पर 35,000 रुपये प्राप्त होता है, तो समय ज्ञात करना था। दोस्तों हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, एसआई बराबर कितना होता है, PRT/100, जहाँ P मूलधन होता है, R रेट होती है, T समय होता है। हमें समय याद करना है। तो यहाँ पे ब्याज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो दोस्तों 35,000, ठीक है। जो मूलधन दिया हुआ है वो 3,50,000, यहाँ पे लिख लो। और रेट दे रखी है 5%, तो 5 से गुणा कर दो, टी से भी गुणा कर दो, हमें याद करना है ना। 5 तो दिया हुआ है रेट, और 100 से भाग दे दूंगा। अब क्या करूंगा, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, फिर 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और 35 से ये 35 10 बार कटेगा, और 5 से ये 2 बार कटेगा, तो टाइम बराबर आ जाएगा कितना, 2 वर्ष का। कितना, 2 वर्ष का। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत लगातार, दोस्तों ऐसी छूट पूछी जा रही है, केवल डाटा चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं ना। तो लगातार 3 मंथ में 10%, 20% और 30% घटती है, लेकिन चौथे मंथ में क्या होती है, वो 25% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे मंथ में कितने वृद्धि कमी हुई है, परसेंट में पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 10% की छूट को लिखूंगा मैं 10, तो 1 की छूट तो 9 में, और 20% की छूट है ना, तो 20 पंजी होता है कितना, 100, 5 से 1 में कमी तो 4, ठीक है। 25% घटती है फिर, तो 25 चौक होता है 100, ठीक है। 4 में 1 की कमी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 25% बढ़ती है, तो यहाँ पे लिखूंगा 25 चौक 100, यानी 4 से हो जाएगा कितना, 5। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो मैं 4 से ये 4 काट दूंगा, और 5 से ये 5 भी मैं काट दूंगा, है ना। तो यहाँ पे बचा है दोस्तों कितना, गुणा कर लो तो यहाँ पे आएगा 40, और यहाँ पे कितना आएगा, 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27। अब दोस्तों देख लो कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, तो मुझे तो कमी दिख रही है। कितने की कमी दिख रही है, तो 40 में से घटा लो इसको 23 को, है ना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कितना, 7, और यहाँ पे कितना बचा अभी 3, तो यहाँ पे 17, है ना। 17 बटे हुए कितने लिखूंगा यहाँ पे 40, और परसेंट से गुणा कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4, 0 से 0 काट दूंगा। अब 4 से इसमें भाग दे दो चुपचाप, 4 चौक होता है कितना, 16, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 4 दूनी होता है 8, है ना, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, फिर 0 लगाए तो 4 5 20। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना, 42% की कमी हो जाएगी, है ना, कमी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना ना दोस्तों, इसको ऐसे ही सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पारियों का है दोस्तों, औसत के इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं हर शिफ्टों में, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 12 पारियों का एवरेज है वो 52 है,
उन्होंने 13वीं पारी में 182 रन बनाए, तो औसत में हुई वृद्धि हमें याद करनी थी, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करते दोस्तों? यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले एवरेज कितना था, 52 था, और दोस्तों कितनी वृद्धि हो रही है रन में, तो 182 रन 13वीं पारी में, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो घटा दो इससे, तो 182 182 में से 52 में घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 1, और दोस्तों 13वीं पारी में ना, तो यहाँ पे 13 से भाग दे दो, कितना आएगा, 13 से मैं काट दूंगा इसको, 13 10 13 था मतलब 130, तो कितने बार कटेगा, 10 बार। तो दोस्तों पहले कितना था, तो 52 था, है ना, कितना था, 52 था, है ना, और अब 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, है ना। तो पहले 52 था, अब 62 हो गया, तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो 10 की वृद्धि हो रही है। यही पूछा गया था दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी बहन की आयु की 24 वर्ष अधिक है। यहाँ पे अंतर दिया हुआ दोस्तों, है ना, और 10 वर्ष बाद राम की आयु पूछी गई है। तो दोस्तों हमें पता है कि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है दोस्तों। यहाँ पे देखो, राम की आयु उसकी बहन की आयु, यहाँ पे लिखो दोस्तों उसकी बहन, और यहाँ पे लिख लो राम। तो बहन की आयु की 3 गुना है, तो बहन की आयु 1 है, उसकी 3 गुना कितनी, राम की आयु है। तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस हमेशा सेम होता है ना। तो यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष बाद कितनी देर की है, 24, तो यहाँ से यहाँ 24 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी यहाँ पर 12। तो अब 12 से इसको गुणा कर देंगे, तो राम की कितनी आएगी, 12 या 36, राम को रेशियो कितना 3, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, है ना, 12 या 36, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो उसकी बहन की आ जाएगी कितनी, 12। अब हमें 10 वर्ष बाद राम की आयु पूछी है ना, ये तो वर्तमान है, तो इसमें 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें भी 10 जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों कितना, 46 वर्ष का तो राम हो जाएगा, और कितना 22 यहाँ पे हो जाएगा ना, 22 वर्ष की उसकी बहन हो जाएगी, है ना। तो ये वाला पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 3 छूट वाले जो क्रमिक छूट है ना दोस्तों, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाता है, 2 क्रमिक छूट होती है ना, तो यहाँ पे लग जाता है कौन सा, a प्लस का b वाला माइनस होता है ए बी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा लो। तो यहाँ पे लिख लो दोस्तों, तो a कितना दिया हुआ है 20, है ना, 20 और 5 कितना हो जाता है यहाँ पे 25, माइनस 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना है, 25 पंजे 125, ठीक है, बटे हुए 100। अब इसको ऐसे ही रहना दो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करो, 10 और 20 कितना हो जाता है 30, है ना, यहाँ पे लिखो 30 माइनस 10 इंटू 20, इसको गुणा कर लो, बटे हुए 100 से भाग भी दे दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों 25 और 5 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे 30 हो जाता है, कितना 30 हो जाता है ना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो अब इसको काट दो, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें अंतर करना था, अंकित मूल्य पर जो 1000 रुपये है ही नहीं है, तो हमें क्या पूछा गया था दोस्तों, अंकित मूल्य जो है वो 1000 है ना। तो 2 छूट के तहत जो उनका विक्रय मूल्य है उनके बीच का अंतर पूछा गया है। तो दोस्तों इसको ऐसे ही रहना दो, है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है वास्तव में, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, तो 1.25, 100 से भाग देंगे तो, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 में से इसको घटा लो, कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 0.75 यानी 0.75 का अंतर आएगा। अब इसको इससे गुणा कर दो, किससे, 1000 से, है ना। तो यही अपने को निकालना था, यहाँ पे परसेंट निकाल लो, है ना। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा और इसको 100 गुणा कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7.5, है ना। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखो 7.5 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दो और 1 जीरो यहाँ पे था, है ना। तो 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट दूंगा, जीरो से इसमें भाग दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7.5, है ना। तो यही जो परसेंट है उस अंतर है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 7.5, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101/20, 20/11 का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 1/20, और का है ना दोस्तों, का या से होता है वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे लिखो दोस्तों 20
11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, है ना, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखो 1/20, फिर इसको 20 से गुणा कर दो, और जो 11 जो ऊपर चला जाएगा तो इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पे कितना जाएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11/4। अब इसको आगे काट दो तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 3, है ना, बटे 4। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। दोस्तों टाइम एंड वर्क के जो इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, है ना, 2 वाले, जैसे ए और बी मिलकर इतने दिनों में कर रहा है, बी और सी 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं, तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करे, है ना, ये पूछा गया है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम इसका, 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे होता है 60, और यहाँ पे कितना हो जाता है, सॉरी 20 तिया होता है 60, 20 तिया 60 होता है, 20 तिया 60, और 12 पंजों कितना होता है यहाँ पे 60, और 15 चौक होता है 60। अब इनको जोड़ दो दोस्तों, 4 5 9 और 3 12, तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने कितने बार दिया, ए भी 2 बार, तीन भी, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 से काट दो इसको, सभी की है 12, तो यहाँ पे आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी आ जाएगी। तो तीनों मिलकर, तो तीनों की एफिशिएंसी 6, टोटल वर्क 60 है, तो उससे भाग दे दो, 6 से भाग दे दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 10 दिन में, तीनों मिलकर 10 दिन में उस काम को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, तो इतना तो आप कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में अब आने लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, जब x का ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और x का मान पूछा है। तो दोस्तों हमें पता है कि x जो है यहाँ पे बराबर है डिवाइड में ना, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर। अब 75 यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको गुणा कर दो दोस्तों, तो यहाँ पे लिखूंगा 12 इंटू 75, है ना। तो इसको मैं सोल्व करता सकता हूँ, तो 25 इंटू, इसको और टुकड़े में तोड़ लो, तो 25 दिया होता है 75, और यहाँ पे दोस्तों 3 इंटू 4 करूंगा तो 75 हो जाएगा, है ना। तो अब ये रूट में चला जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना दोस्तों, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो दोस्तों हमें पता है कि 3 जो रूट है तो वो 3 बार आ जाएगा, यहाँ से क्या बार आएगा, 5 बार आ जाएगा, और यहाँ से कितना है 2, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा। इनको गुणा कर लो दोस्तों, 5 दूनी होता है 10, 10 दिया 30, तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको ऐसे ही सोल्व करना था दोस्तों, रेशियो से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जिसमें इनका रेशियो दे सकते हैं, फिर मान पूछा जा सकता है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो सी। ए का रेशियो कितना है, तो वो 7 है, बी का कितना है 9 है, यहाँ पे बी का कितना है 5 है, यहाँ पे सी का कितना है तो 7 है, यहाँ पे लिख लो। अब दोस्तों जिसके सामने खाली है ना उसको रख दो, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा मैं। अब इसको गुणा कर लो दोस्तों, तो 5 7 कितना होता है 35, 9 पंजे होता है 45, और 9 7 होता है 63। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी दिया जा सकता है, इन सभी का जो है ना वो योग दिया जा सकता है, वैल्यू दे जा सकती है जिसका योग है, तो अनुपातों का योग करके उसमें भाग दे देंगे, और किसी एक का मान पूछा जा सकता है तो उससे गुणा कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो भाजकता से विभाजित, है ना, भाजकता से। तो दोस्तों 2 की भाजकता, 3 की भाजकता, ये वाला नियम जरूर आ रहा है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो दोस्तों ऑप्शन में थे दोस्तों 123 और 124, है ना, ठीक है, इस प्रकार से थे ऑप्शन में ना। तो दोस्तों जो 123 है ना ये 3 से विभाज्य है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करने में कमी ना करें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैंने सारे शिफ्टों का एनालाइज करवा दिया दोस्तों, देखो मैंने सारा करवाया, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिया दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आपको वो वाला चैप्टर भी पढ़कर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, देखो दोस्तों थोड़ा से कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमें हमेशा पेपर में अच्छी रखनी होगी। जितना आप कैलकुलेशन अच्छी करोगे ना तो एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। यानी हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन की वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आते हैं। क्वेश्चन देखो
20 क्वेश्चन तो मान लो आप 18 क्वेश्चन तो आप मान लो बिल्कुल ईजी है। जो बाकी 7 बचे हैं ना दोस्तों, तो उनमें कैलकुलेशन है। तो यदि वो बीच में आ जाएंगे तो हम उसमें कैलकुलेशन में अटक जाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन क्या है, बाद वाले जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो हमें क्या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रखनी है ना, तभी हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो ये रहा जो 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने लंच करवा दिया दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है आप सभी के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।